लगभग सभी सभ्यताओं की शुरुआत नदी के किनारे से हुई, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चीन की या फिर अपने भारत की। और इन सब में से एक ज़रूरी बात जो निकल के आई वो थी कि कैसे हम पानी को संजो कर रख सकते हैं। तो इसी पानी की कशिश ने इंसानों को पानी को रोकने के नए नए तरीकों से अवगत करवाया। जैसे कि सभ्यता की शुरुआत नदियों के किनारों से हुई, फिर किनारों से निकलकर इंसान खुले मैदानों में आया और उसने गांव को स्थापित किया, और तब शायद कुओं का आविष्कार हुआ। तो वक्त के साथ साथ कई तब्दीलियों के साथ कुएं में सीढ़ियां बनी ताकि नदियों के घाटों जैसा महसूस हो, और तब जाके आविष्कार हुआ बावड़ियों का। तो सवाल उठता है कि बावड़ियां किसे कहते हैं। तो इसका जवाब है कि जिस तालाब के पानी पर सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जाए उसको बावली, बावड़ी, वाव, पुष्करनी, बेन या अंग्रेजी में कहें स्टेप वेल्स कहा जाता है। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले बावड़ी के अवशेष गुजरात के कच्छ में धोलावीरा की जो खुदाई हुई उसमें से मिले। कहा जाता है कि धोलावीरा जो थी वो ईसा से भी 2100 साल पहले मोहनजोदाड़ो हड़प्पा का एक बहुत महत्वपूर्ण शहर हुआ करता था ये। और फिर उसके बाद बावड़ियों का कंसेप्ट ट्रैवल करता करता आपके शहर दिल्ली में भी आया। एक समय था दिल्ली में जब 32 छोटी बड़ी बावड़ियां हुआ करती थी, जो कि आज सिकुड़ के सिर्फ 10 के करीब ही रह गई। तो इस वीडियो में हमारी कोशिश है कि हम आपको दिल्ली की बावड़ियों से अवगत करवाएं। तो चलिए देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बावड़ियाँ जो होती हैं वह एक ही शेप की नहीं होती जैसा कि लोगों की परसेप्शन है। इनका डिज़ाइन, इनकी शेप 3-4 तरीके की होती हैं, जैसे कि एल शेप, रेक्टेंगल, राउंड या स्क्वायर। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली में ये सारी शेप्स की बावड़ियाँ अवेलेबल है। तो जो इस समय दिल्ली की सबसे फेमस बावड़ी है उग्रसेन की बावड़ी, या ये कहें कि अग्रसेन की बावड़ी के नाम से जानते हैं। तो इस बारे में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इस बावड़ी को उग्रसेन की बावड़ी ही क्यों बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए है कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मिडीवल दिल्ली या मुगल कोर्ट के अंदर जो भाषा इस्तेमाल होती थी वह पर्शियन थी। और बाद में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए और उन्होंने ब्रिटिश कोर्ट्स बनाए, तो फिर लैंग्वेज उर्दू और अंग्रेज़ी बोली जाने लगी। तो ब्रिटिशर्स प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, इस वजह से वो यू को ए प्रोनाउंस करते थे। इसका एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आजकल कानपुर को हम लोग स्पेल करते हैं KANPUR, पर अंग्रेज़ों के समय में इसकी स्पेलिंग होती थी CAWNPORE। तो बहरहाल आर्कियोलॉजिस्ट YD शर्मा जी के हिसाब से यह बावड़ी तुगलक ईरा की है, पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इसको लोधी पीरियड का भी मानते हैं। अगर हम कहानियों की माने तो ये बावड़ी महाभारत काल के समय की है। महाराजा अग्रसेन जो थे वह श्री कृष्ण जी के समकालीन ही थे। एक ऐसे है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था 1871 में। उस ऐसे का नाम था अग्रवालों की उत्पत्ति। तो आप ये कह सकते हैं कि जो बनिया समाज है हिंदुस्तान का,
ये हिसार के पास एक जगह है अग्रोहा, जहाँ के महाराज थे ये महाराजा अग्रसेन। और ये इन्हीं का कंसेप्ट था कि 1 रुपया और 1 ईंट। महाराजा अग्रसेन के राज्य का जो ये सिंबल था 1 रुपया और 1 ईंट, इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि कोई भी उनके राज्य में जब आता था, कोई भी परिवार बाहर से, तो सब परिवार उनको, उस परिवार को 1 रुपया दान देते थे। इसी कारण महाराजा अग्रसेन जी के राज्य के अंदर कोई भी आदमी गरीब नहीं था। बहरहाल कई सारी थ्योरीज हैं इस बावड़ी के बारे में। तो बशीरुद्दीन अहमद जी ने अपनी किताब वाक़ियात दारुल हुकूमत दिल्ली में इसको उग्रसेन की बावड़ी के नाम से ही रिप्रेजेंट किया है। तो 1919 में जब ये किताब आई थी तो उन्होंने मेंशन किया है कि यहाँ पे एक गांव हुआ करता था नरहुल्ला, नियर मधोगंज और जयसिंहपुरा, जहाँ आजकल के समय में कनाट प्लेस, केजी मार्ग या 12 खंबा बने हुए हैं। और ये भी लिखा है कि ये जो ज़मीन थी एक्चुअली में ये जो जयपुर के राजा थे ये उनकी ज़मीन थी। तो जब ब्रिटिशर्स ने नया सिटी बनाया, नई दिल्ली को बनाया, तो उनसे ये जगह एक्वायर की। और ये सब मेंशन है कॉन्स्टेबल्स हैंड एटलस ऑफ इंडिया 1893 की किताब में। तो अगर आपने उग्रसेन जी की बावड़ी देखी हुई है, ये बावड़ी 3 लेवल्स में डिवाइड है। और अगर आपने ये देखी है तो तीनों लेवल्स पे आप सीढ़ियों के द्वारा जा सकते हैं। कुल मिला के 108 सीढ़ियाँ आती हैं इस बावड़ी के कुएं तक पहुंचने में। इसका डिज़ाइन भी ऐसा है कि बिल्कुल एंड में कुआं है, कुएं के पास एक वाटर टैंक है और वहां तक 108 सीढ़ियाँ पहुंचती हैं। 108 सीढ़ियाँ ऐसे ही नहीं बनाई हुई हैं, इनका भी एक कंसेप्ट है। एज पर हिंदू मान्यता 108 उपनिषद हैं और नाट्य शास्त्र के हिसाब से 108 तरीके के हैंड और फिट मूवमेंट होती हैं। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें, इंडियन एस्ट्रोलॉजी की, तो 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो 12 × 9 108। इस बावड़ी की जो डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है। अगर मैं इस बावड़ी की डायमेंशंस की बात करूं तो ये बावड़ी 60 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी है। तो जो आज इसकी शेप आप लोग देख रहे हैं आपके सामने जो है, वो तुगलक पीरियड के अंदर उसको रेस्टोर करवाया गया था। तुगलक काल में फिरोज शाह तुगलक को वैसे ही जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको रेस्टोरेशन का खिताब मिला हुआ है कि सारे मॉन्यूमेंट्स जो हम देख पा रहे हैं वो उन्हीं की बदौलत ही है। तो वैसे ही अग्रसेन की बावड़ी को भी कहते हैं कि तुगलक पीरियड के अंदर इसको रिस्टोर किया गया। और इसका जो स्टाइल है, जिस ढंग से ये बावड़ी बनी हुई है, राजस्थान और गुजरात में कई जगह ऐसी आपको बावड़ियाँ मिल जाएंगी। बहरहाल ये थी अग्रसेन की बावड़ी, या ये कहें कि उग्रसेन की बावड़ी। जितनी डिटेल मेरे को मिल सकती थी मैंने आपको बताई। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई जानकारी है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिए। और कई बावड़ियाँ और भी हैं दिल्ली के अंदर जो कि मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस के अंदर जिनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।